इस वीडियो में हम टॉपिक पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन है सीएसएस 2025 का, जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन C1 सी है। एक केप साइट है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी फॉर्म में एक केप बनी हुई है, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो ड्राइंग पे मत जाइएगा। और उसकी साइड्स गिवन है 3x + 6 एंड x + 1। सो 3x + 6 एंड x + 1। देन कह रहा है उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल इज है 4x + 1 मीटर। जो डायगोनल है दैट इज 4x + 1 मीटर। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द कैम्प। उस कैम्प का आपने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। सो इट्स इजी फेयर, राइट। आइए हम एरिया फाइंड करते हैं। वी नो कि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल शेप है, तो एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू विड्थ। सो एरिया विल बी, लेंथ क्या है हमारी 3x + 6 एंड विड्थ क्या है हमारी x + 1। सो मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर। 3x into 1, that is 3x. 6 into x, that is 6x. 6 into 1, that is 6. So A is equal to 3x square plus 3x into 6x, that is 9x and plus 6. ये हो गई हमारी एरिया। अब आते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इट इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ साइड्स। twice of sum of sides. This side plus this side plus this side plus this side. अब we know कि ये दोनों और ये दोनों sides इक्वल होती हैं, तो we say twice of x plus 1. So P is equal to x side, ये length, आप इसको x plus y लिख दें या length plus width भी लिख दें, आपकी मर्जी है। लेंथ क्या है हमारी 3x plus 6 और width क्या है हमारी x plus 1. So perimeter will be equal to, ये 2 सेम हो गया, 3x in x that is 4x, 6 plus 1 that is 7. So 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 8x plus 40। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। ओके, आंसर आ गया? खत्म हो गया? नहीं। क्यों? यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? डायगोनल। डायगोनल हमें एक्स्ट्रा गिवन है। अब हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर दिया। ये इंफॉर्मेशन की वजह क्या थी? दैट डायगोनल जो लेंथ गिवन थी उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जो हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड किया है वहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिले। हमें क्या मिला है? हमें एरिया और पेरीमीटर मिला है इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। डायगोनली कैसे? अगर आप देखें तो ये हो गए हमारी एक रेक्टेंगल बन जाता है, सो ट्राइंगल बन जाता है। सो ट्राइंगल की हम राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको आप प्रॉपर बना दिए, क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये x + 1 है तो ये भी x + 1 हो गया। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल वी नो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज, हाइपोटेन्यूज क्या है? 4x + 1। 4x + 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का क्या है हमारा? x + 1 का स्क्वायर और बेस क्या है हमारा? 3x + 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। एरिया क्या मिली हमें? मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। एरिया हमें मिली 3x² + 9x और प्लस 6। पेरीमीटर क्या मिला हमें? पेरीमीटर वाज 8x + 40। 8x + 40। इसको मैं थोड़ा गेट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमें x फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या लगेगा? a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। फार्मूला लगाएं, a का स्क्वायर दैट इज 4x² का, तो ये हो गया 16x²। फिर 2ab दैट इज 8x। फिर b का स्क्वायर दैट इज 1। यहाँ पे भी सिमिलर, x² + 2x + 1। यहाँ पे भी आपने इक्वेशन लगानी है, वो हो गया क्या? 9x² और फिर 3 6 18, 18 ज़बा 2 36, 36x और फिर क्या होगा हमारा? 6 + 5 36। सही है, हमने इस पे भी फार्मूला अप्लाई किया है, ये सेम फार्मूला, और इस पे भी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 16x² + 8x + 1 = x² + 9x², that is 10x², 2x + 36x, that is 38x, और ये हो गया प्लस 36। 2x and 36x, that is 38x, और ये हो गया 6।
और 36 प्लस 1 दैट इज 37। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सबको यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये होगा 16x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 38x प्लस 1 माइनस 37 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस का था, ये यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये यहाँ पे माइनस हो गया, ये 1 प्लस का था, 37 यहाँ पे माइनस हो गया। 16 में से 10 गए तो ये होगा 6x स्क्वायर, 8x में से 30x तो ये होगा माइनस 30x, और ये हो गया माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 6 तीनों में कॉमन है, तो ये 6 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 6 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन है, क्या बचा x माइनस 6 बचा। हमें क्या मिला है, हमें मिला है x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6। इसको आप और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन है दोनों में, तो ये होगा x माइनस 6 से, और दूसरा क्या कॉमन है, x प्लस 1। यहाँ पे x माइनस 6 निकल आ गया, तो क्या बचा, x बचा। यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन है, तो क्या बचा, 1 बचा, इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है या तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, या x इज इक्वल टू 6 है, और या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या x इज इक्वल टू माइनस 1 है। सो वी से कि हम नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि लेंथ से डिस्टेंस है, हम नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 6 बचा। सो हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे पुट करेंगे, सो व्हाट डू वी गेट एरिया एंड वी गेट पेरिमीटर। सो एरिया क्या है हमारी, एरिया हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। सो एरिया को पुट करेंगे 3x स्क्वायर, x क्या है हमारा 6 है, सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 इंटू एक्स है, एक्स क्या है 6 है, और प्लस 6। सो एरिया ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 36 है, ये होगा 3 6 18, 3 3 9 दैट्स 108 है, और 9 6 54 और प्लस 6 है। सम करें 6 4 10 18 1, ये 5 ये 6 168। ठीक है, तो 1078 को प्लस करेंगे 54 से 6 के, 6 6 और 4 10, 10 और 8 18, 8 यहाँ पे एक ऊपर गया, 5 और 6 और ये 1 168। क्योंकि ये एरिया है तो उसको रखेंगे मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गई। अब आप क्या हमें फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर वाज 8x प्लस 14, 8x प्लस 14, 8x क्या है 6 प्लस 14। सो 8 इंटू 4 6, ये हो गया 48 प्लस 14, दोनों को जमा करें 4 8 2, एरिया हो गया 62 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर है तो 62 मीटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।